हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रविकांत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ बडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी की जो न्यू वैकेंसी आई है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपने ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया तो फॉर्म भी ऑनलाइन कर लीजिए। उसके बाद वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं जानकारी इस फॉर्म के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी दे देते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया होगा, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहला पोस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट का। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए एज चाहिए आपको 18 से 28 और इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। और फ्रेंड्स, दूसरा आप वैकेंसी देख सकते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए है असिस्टेंट मैनेजर का, जिसके लिए 18 से 30 एज है और बैचलर डिग्री इसमें भी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए और लोकल लैंग्वेज की जानकारी भी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला पोस्ट है ऑफिसर स्केल एग्रीकल्चर का, ऑफिसर स्केल 2 का एग्रीकल्चर ऑफिसर का। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और डेयरी, एनिमल या वेटरनरी या साइंस या इंजीनियरिंग या पिसीकल्चर में, और उसके साथ-साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए और इसका एज 21 से 32 बरस है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे है ऑफिसर स्केल मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केटिंग ऑफिसर का पोस्ट है। इसके लिए एमबीए डिग्री चाहिए मार्केटिंग ट्रेड से और 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए और इसका भी 21 से 32 ईयर है एज आपका। और उसके बाद फ्रेंड देख लेते हैं, तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है ऑफिसर स्केल ट्रेजरी मैनेजर का। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका भी 21 से 32 ईयर है और इसके लिए डिग्री चाहिए सीए और या एमबीए का और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और फिर अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो अगले में फिर से है आपका ऑफिसर स्केल का। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिसर स्केल लॉ का है। तो इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए, लॉ में चाहिए 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपका ऑफिसर स्केल सीए का, ऑफिसर स्केल 2 सीए का। इसके लिए भी आपको पास होना चाहिए सीए एग्ज़ाम आईसीएआई से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑफिसर स्केल 2 आईटी का। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए भी आपको एज चाहिए 21 से 32 और इसमें बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, यानी कि बीटेक चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और कम से कम 50% मार्क्स के साथ और उसके साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको इसमें। और फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग मैनेजर का। तो इसका भी 21 से 32 ईयर है और बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम से आपका 50% मार्क्स चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऑफिसर स्केल सीनियर मैनेजर का। इसके लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और 50% कम से कम मार्क्स चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें फ्रेंड्स। तो ये थी वैकेंसीज़ के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है और लास्ट डेट कब तक है? क्योंकि लास्ट डेट जब तक रहेगा आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ₹850 है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ₹175 है। और ये 1 जुलाई से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है और इसका लास्ट डेट 21 जुलाई तक है और एडमिट कार्ड आने का डेट भी दे दिया गया है एग्ज़ाम के लिए, तो वो 12 अगस्त है और एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है 24 से 29 अगस्त। आईबीपीएस की एक ख़ास बात है कि वो अपना सब कुछ तय करके रखता है एग्ज़ाम डेट और उसी पे निर्भर भी करता है, उस पे लागू भी करता है। तो अब ये हो गया फ्रेंड्स वैकेंसी के बारे में, अब बढ़ते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की ओर। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और ये है प्री एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, प्री एग्ज़ाम के लिए है। तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट का प्री एग्ज़ाम होगा, रीजनिंग और केवल न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, यानी कि मैथ और रीजनिंग पे होगा, जो कि 40-40 मार्क्स के होंगे, 40-40 नंबर के होंगे और 40-40 क्वेश्चंस भी आएँगे जिसको आपको 45 मिनट में सॉल्व करना होगा। और फिर ऑफिसर ऑफिसर स्केल 1 का भी यही यही सेम है, जो कि ऑफिस असिस्टेंट का
है। तो फ्रेंड्स ये दोनों तो हो गया इसका प्री का। अब इसके मेंस का देख लेते हैं फ्रेंड्स, मेंस में क्या है, आइए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट का यहाँ पे मेंस का। तो इसमें रीजनिंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा और न्यूमेरिक एबिलिटी होगा, जो कि क्वेश्चंस ऑफ नंबर 40-40 रहेंगे, लेकिन मार्क्स अलग हो जाएंगे इसके। तो मार्क्स इसके हो गए, रीजनिंग के 50 मार्क्स होंगे और जनरल कंप्यूटर नॉलेज का 20 मार्क्स होंगे, और बाकी सबके 40-40 मार्क्स ही रहेंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 मार्क्स होंगे, जिसको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना रहेगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और ऑफिसर स्केल का देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑफिसर स्केल और ऑफिस असिस्टेंट दोनों का सिलेबस, दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम ही है। तो ये इसमें भी वही दिया हुआ है जो ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट का था। इसको भी 2 घंटे में सॉल्व करना है। इसमें भी 40-40 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे, और जिस तरह से मार्किंग उसमें की गई थी उस तरह से मार्किंग इसमें भी की गई है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड देख लेते हैं हम ऑफिसर स्केल 2 के बारे में, जनरल बैंकिंग ऑफिसर का। ये सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा फ्रेंड्स, तो इसका प्री शायद नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में। इसमें भी रीजनिंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा, फाइनेंस अवेयरनेस इसमें जुड़ जाएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रेटर होगा। और फ्रेंड्स ये भी 40-40 क्वेश्चन नंबर होगा, 40-200 क्वेश्चन होंगे, और जैसा कि रीजनिंग 50 नंबर का होगा और कंप्यूटर नॉलेज 20 ही नंबर का होगा, और बाकी सब 40-40, और हिंदी जो है 50 नंबर का होगा, और इसको भी आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कार्डी का। तो फ्रेंड देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 3 के बारे में। तो फ्रेंड इसमें भी रीजनिंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा, फाइनेंस अवेयरनेस होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जो कि 40-40 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। इसमें केवल 240 क्वेश्चन थे सब, बाकी सब में 200 क्वेश्चन होंगे, और ये भी 50 नंबर का होगा रीजनिंग, और कंप्यूटर नॉलेज जो होगा 20 नंबर का होगा, बाकी सब 40-40 मार्क्स के होंगे, और मैथ जो है 50 नंबर का होगा, और इसके लिए भी आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। तो ये तो हो गया फ्रेंड एग्जाम पैटर्न, कौन सा एग्जाम किस पैटर्न पे होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्या आएंगे, ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, और देख लेते हैं कि क्या होंगे इनके टॉपिक्स, क्या होंगे इनके टॉपिक्स। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये कैरियर पावर वेबसाइट है जिस पे इसका सिलेबस अपलोडेड है, वहाँ से मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग सिलेबस की। रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा, तो इसमें पजल आएंगे, अरेंजमेंट आएगा, सर्कुलर आएगा, और डायरेक्शन वाला बेस्ट क्वेश्चन आएगा। नंबर सीरीज आ सकता है, ओल्ड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनोलॉजी, साइलोलिज्म, और अल्फ़ाबेट टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम, काउज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, और स्टेटमेंट एंड एजुम्पशन, असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स रीजनिंग के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट, स्टेटमेंट एंड एक्शन कोर्स, ये सारा कुछ आएगा आपका रीजनिंग में। और अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिक एप्टीट्यूड मतलब मैथ का सिलेबस के बारे में। मैथ में क्या आएंगे, तो मैथ में आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम आएगा, डाटा इंटरप्रेटर आएगा, पाई चार्ट आएगा, HCL HCF आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन आएगा, और एवरेज से क्वेश्चन आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन से आ सकता है, पार्टनरशिप से आ सकता है, परसेंटेज से आ सकता है, रेशियो प्रोपोर्शन से आ सकता है, एवरेज से आएगा, और केस स्टडीज, चार्ट एंड ग्राफ से आएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, और प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फ्रेंड हो गया मैथ के लिए। ये फ्रेंड्स मैथ के लिए आपको इतना पढ़ के जाना होगा प्री का एग्जाम देने के लिए, और मेंस के लिए तो और भी पढ़ना होगा। तो आइए फ्रेंड देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर्स हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स वाला हो सकता है, और कैपिटल एंड करेंसीज हो सकती है, जनरल साइंस हो सकता है, गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसी हो सकती है, बैंकिंग अवेयरनेस हो सकती है, आरबीआई हो सकती है, आरबीआई के बारे में, और नेशनल पार्क्स और सेक्चुअरीज के बारे में आ सकता है। और बात बात कर लेते हैं इंग्लिश और हिंदी के बारे में। तो इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस को फ्रेंड देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर या व्याकरण हो सकता है, और स्पोर्टिंग एरर्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, मिस स्पेल वर्ड, जम्बल्स,
और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जंबल ऑफ सेंटेंस, इडियम्स, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम्स और साइनोनिम्स फ्रेंड्स आ सकते हैं। और बात करते हैं अब कंप्यूटर नॉलेज की। तो बात कर लेते हैं अब कंप्यूटर नॉलेज की फ्रेंड्स और इसके सिलेबस की। तो कंप्यूटर नॉलेज में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, एवरेशन शॉर्टकट्स की, एमएस ऑफिस, डाटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस और भी फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। हैकिंग, ट्रोजन्स, ट्रोजन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इन सब के बारे में आपका कंप्यूटर में आएगा फ्रेंड्स। और बात कर लेते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या आएगा, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी देख लेते हैं सिलेबस क्या होगा। तो करेंट इवेंट्स पे हो सकता है फाइनेंशियल वर्ल्ड का, और मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, बैंक अकाउंट्स, स्पेशल ऑफ इंडिविजुअल लोन्स, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज और नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, बैड लोन्स और रिस्क मैनेजमेंट, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई, सेबी, आईएमएफ, बैंक वर्ल्ड और अदर के बारे में आपको इस सब का जानकारी इकट्ठा करके जाना होगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने बात कर लिया एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और वैकेंसी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।